वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग एनालॉग के बारे में बात करेंगे। एनालॉग का एक चैप्टर है ऑसिलेटर। ये जो होता है ये एग्जाम में आता है। 5 नंबर का हो गया, 2 क्वेश्चन दे देगा, लेकिन एक क्वेश्चन ही देता है ऑसिलेटर से। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ। जैसे आया है, डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ठीक है, ये आया है। ठीक है, और देखिए इसी क्वेश्चन में ब्रिज विन ब्रिज ऑक्सीलेटर दोनों आ गया है, टाइप्स में जो उसके होते हैं ना। अब यहाँ देखो, यहाँ भी यही आ गया है। देखो यहाँ पे आ गया है ना, विन ब्रिज ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो आता ही है, कन्फर्म है कि आपके एग्जाम में आएगा। देखो इसमें नहीं आया है, एक बस एक ही पूछा है, लेकिन पूछता है। ठीक है, ऑक्सीलेटर से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीलेटर के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीलेटर होता क्या है? ठीक है, अगर कोई पूछे कि ऑक्सीलेटर होता क्या है, तो ऑक्सीलेटर इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट जनरेट कॉन्टिन्यूसली रिप्रेजेंटेटिव वेव फॉर्म। मतलब लगातार वेव फॉर्म जनरेट करता है, लाइक साइन वेव, स्क्वायर वेव एक्सेट्रा, विदाउट इनपुट सिग्नल। बिना किसी इनपुट सिग्नल के ये क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये जो होता है ना, वेव फॉर्म जनरेट करता है बिना किसी इनपुट सिग्नल के। अब आपको याद नहीं आएगा इनपुट था कि आउटपुट था। तो देखो ये यहाँ से देखो, यहाँ इनपुट बिना किसी इनपुट सिग्नल के, जैसे इसमें यहाँ से एम्पलीफायर किए गए, तो फिर यहाँ से इसे यहाँ पे इनपुट दिया जाएगा। मतलब हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। देखो ये वेव फॉर्म है, ऐसे साइन है, स्क्वायर है। तो ऑसिलेटर इज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट जनरेट कॉन्टिन्यूसली रिप्रेजेंटेटिव वेव फॉर्म लाइक साइन वेव, स्क्वायर वेव विदाउट इनपुट सिग्नल। ये ऑक्सीलेटर क्या करता है? डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब आपको याद नहीं आएगा कि यहाँ डीसी था, वो तो ओ जो है ना, इसका हाफ, ओ का हाफ, ऐसे देखो ऐसे देखो, तो ऐसे समझो कि ओ था, तो मतलब डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये ए बी लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, और फेज शिफ्ट जो होता है 2 पाई होता है। ऑक्सीलेटर यूज टू जनरेट साइन वेव सिग्नल। ऑक्सीलेटर के यूज क्या कहते हैं? साइन वेव सिग्नल को जनरेट करने के लिए बिना इनपुट सिग्नल के। ठीक है, यूजिंग, ठीक है, क्या है? यूजिंग पॉजिटिव फीडबैक द ऑसिलेटर जनरेट ए साइन वेव सिग्नल। ये पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू ऑक्सीलेटर जनरेट करता है साइन वेव सिग्नल। ठीक है, फीडबैक, एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फीडबैक सिग्नल को वापस भेजता है। फीडबैक का क्या होता है? ये देखो फीडबैक है, ये सिग्नल को फिर वापस भेजता है। ठीक है, और एम्पलीफायर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करता है। एम्पलीफायर का यूज क्या होता है? देखो वर्किंग में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जो ये आप आरसी फेस रजिस्टर पढ़े या फील्ड वाला रजिस्टर पढ़े, दोनों में फीडबैक, एम्पलीफायर और फ्रीक्वेंसी तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। फीडबैक क्या होता है? सिग्नल को वापस भेजता है। फीडबैक क्या होता है? सिग्नल को वापस भेजता है। और एम्पलीफायर क्या होता है? सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, एम्पलीफायर का यूज़ क्या होता है? सिग्नल को और स्ट्रॉन्ग करता है। फीडबैक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलिंग नेटवर्क, सही वेव फॉर्म बनाता है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी होता है, ये सही वेव फॉर्म बनाता है कि कैसे जाना है, किस तरीके से फिल्टर यूज़ किया जाएगा। टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, विन ब्रिज ऑसिलेटर, 2 होते हैं। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में क्या होता है? आर और सी है। तो देखो यहाँ पे C1, C2, C3, यहाँ पे 3 रजिस्टर होगा और 3 कैपेसिटर का यूज़ किया जाएगा। और इसका फुल ये क्या होता है? फ्रीक्वेंसी F बराबर 1/2 पाई RC रूट 6, ये है इसका। इसमें क्या होता है? C1, C2, C3, R1, R2 और R3, और यहाँ पे RFP। ठीक है, इसमें रजिस्टर और कैपेसिटर का नेटवर्क होता है जो आउटपुट में फेज शिफ्ट करता है। इसमें रजिस्टर और कैपेसिटर का नेटवर्क होता है। इसका काम क्या होता है? ये आउटपुट में फेज शिफ्ट करता है। आउटपुट जो होता है, आउटपुट में फेज शिफ्ट करता है, फेज को फिर से शिफ्ट करता है। ठीक है, ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल बनाता है। जैसे आईडीओ, ये इसका आरसी में क्या होता है कि लो फ्रिक्वेंसी। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में क्या होता है? ये R1 होता है, इसमें C1, C2, इसमें RC में 3 रजिस्टर और 3 कैपेसिटर लगे होते हैं। इसमें रजिस्टर और कैपेसिटर का नेटवर्क होता है जो आउटपुट में फेज शिफ्ट करता है। ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल बनाता है। इसमें लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर फीडबैक प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये फीडबैक प्रिंसिपल पर, सब जितने भी होते हैं, आरसी हो गया, विल्ड हो गया, दोनों जो होता है ये सब फीडबैक प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। इसमें आउटपुट का कुछ भाग इनपुट पे वापस सेंड किया जाता है। इसमें जो आउटपुट का कुछ भाग होता है इनपुट पर वापस सेंड किया जाता है। बिकॉज ऑसिलेटर कंटिन्यू जारी है, क्योंकि ऑसिलेटर इसी के थ्रू ऑसिलेटर कंटिन्यू जारी रहता है।
वर्किंग इसका क्या है, एम्पलीफायर। सर्किट में एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। एम्पलीफायर का यूज़ सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करना होता है, सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करना। आरसी नेटवर्क फेज शिफ्ट, इसमें थ्री स्टेज होते हैं, जहाँ प्रत्येक स्टेज 60 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। तीनों स्टेज मिलकर 180 फेज शिफ्ट बनाते हैं। इनवर्ट एम्पलीफायर के थ्रू 180 डिग्री के अतिरिक्त फेज शिफ्ट होता है। कुल मिलाकर 360 डिग्री मतलब जो ये होता है इन्वेस्टिस एम्पलीफायर जो होता है, ये अलग से अतिरिक्त एक्स्ट्रा 180 डिग्री बनाता है। तो पूरा मिला के 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ऑसिलेटर ओपन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है बार डाउन रूल। ऑसिलेटर तभी पॉसिबल है जब लूप कोण ए बी बराबर 1 हो, आल फेज शिफ्ट 360 डिग्री हो। वेन ब्रिज ऑसिलेटर, ये क्या होता है? वेन ब्रिज ऑसिलेटर में 2 रजिस्टर और 2 कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। इसमें फेज शिफ्ट 360 डिग्री होता है। एफ बराबर 1/2πRC। डिजाइन जटिल होता है क्योंकि इसमें वीन ब्रिज और गेन कंट्रोल की नीड होती है। इसमें कम घटक होते हैं, इसमें कम पार्ट होते हैं। यह प्योर साइन वेव उत्पन्न करता है, ठीक है। ए वीन ब्रिज ऑसिलेटर इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर दैट जनरेट साइन वेव। ये क्या होता है? साइन वेव को जनरेट करता है। इट कैन जनरेट ए लार्ज रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। आरसी क्या था? लो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी करता था, और ये क्या था? लार्ज रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, द रेंज ऑफ 10 हर्ट्ज टू अबाउट 1 मेगा हर्ट्ज। कंस्ट्रक्शन, वेन ब्रिज ऑसिलेटर दो ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। ये 1 ट्रांजिस्टर 2 ट्रांजिस्टर। इसमें आरसी ब्रिज सर्किट यूज़ करते हैं। ये जो यूज़ किया गया है, ये आरसी ब्रिज सर्किट है, जिसमें R1 C1 सीरीज व R2 C2 सीरीज में होते हैं, और C1 C2 पैरेलल होते हैं, C2 और R2 पैरेलल में होते हैं। रजिस्टर R3 व L1 का यूज़ R3 जो यहाँ है, और L1 LP का यूज़ स्टेबलाइज द एम्पलीफायर ऑफ आउटपुट के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर T1 सीरीज एज ए ऑक्सीलेटर एंड एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर T1 जो होता है ऑक्सीलेटर के एम्पलीफायर में यूज़ किया जाता है। ट्रांजिस्टर T2 सीरीज एंड इन्वर्ट टू प्रोड्यूस फेज शिफ्ट, जो होता है जैसे कि जो वेवफॉर्म होती है वो सही डायरेक्शन में करने के लिए इन्वर्टर का यूज़ किया जाता है। द सर्किट यूज पॉजिटिव टू निगेटिव फीडबैक। द पॉजिटिव फीडबैक इज ए थ्रू ऑफ R1 C1 R2 C2 to the transistor T1. The negative feedback is through the voltage divided of R3 LP and the emitter transistor. तो ऑक्सीलरेटर आपका ख़त्म हो गया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है फीडबैक एम्पलीफायर। ये चैप्टर अभी कुछ देर में आपको पढ़ाएंगे हम। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें पूरे 6 चैप्टर है, 7 चैप्टर हैं। तो अभी मैंने 1 चैप्टर किया है, अभी ये 6 बाकी है, 5 बाकी है, 4 3 2 1 तो कर लेंगे। थैंक यू सो मच।